इधर देखें मेरी तरफ, ये जब खत्म नबूवत का फैसला हमारे वो जज ने किया ना, उलमा ने कहा ये गलत है, दोबारा फिर गलत कर दिता फैसला। उन्हें समझा भी शायद मौली सुत्ते पे ने, ते तीसरी बारी जो सारिया ने डंडा चाड़िया, नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने, ते डंडा आया मुंह ताई ते नक ताई, तवज्जो है। मैं स्टेज ते बैठा नहीं तो थारा होर दा भी ना लवा, ठीक है, स्टेज ते बैठा, मसीह ते बैठा, ये भी को फराइज वाजिबात नहीं, इतना मैनू पता है। हाँ नहीं तो इन्हों जी जाए जुमले मेरे को बाबी भी लटरा ते पूरे नाम है, इन्हों मैं इंज मंड के रखता हूं। ये क्या समझते हैं भी असी कुर्सियां ते बह गए जो मर्जी असी लुगे ते चिड़ियां मारिए, अब पुत्र पुत्र लगते हो, पुत्र लगते हो, थोड़ी भुल है। लो जी हुण फैसला ये, हुण जो कशमकश 2-3 महीने तो चल रही सी ना, जेलम दा लट, कौन जी जेलम दा लट, कोठे वाली सरकार है? वो निकला बाबे ते है ही कोई नहीं। मैं क्या तेरा अब्बा ते है ही कोई नहीं, तेनू की पता बाबिया का? शारी पता की कहता है, बाबे ते कुछ भी नहीं कर सकते। मैं क्या मेरे बाबिया ने वैसे तेरे नाल पता की कीता है, अगर तेरे जुरत है तो मैं क्या घरों बाहर निकल के विखा जिवें असीं फिरने आ। कहता नहीं मैं नहीं निकल सकता, मैनू लोगों ने मार छड़ना है। मैं क्या वैसे असी हर बंद कदी नहीं मारिया किसी नू, हमेशा मारिया ते हड़के कुत्ते नू मारिया ताकि किसी होर दा नुकसान ना करे। इस तो इलावा किसी नू मारिया तो गल करो। निक्के मोटे भी लट कुत्ते होने तो असीं कुछ नहीं आखीदा। हाय ओ सदके जावां, ओ सिर हिलाउण वाली कौम है। निक्के मोटे भी लट कुत्ते होने तो कोई गल नहीं, असीं उन्हां नू वट्टा छट्टा मार के चुप करा लैंदे आ। लेकिन ये जिहड़ा वलियां नू भौंकण वाला कोठे वाली सरकार है, बाहर नहीं, मैं नहीं निकल सकता मैं नहीं निकल सकता। मैं क्या वैसे मेरे बाबे ने पता तेरे नाल की कीता है, तैनू बाहर निकलण जोगा छड्डिया ही नहीं। तू कहना बाबे ने कीता कुछ नहीं, तो निकलना बाहर। हुण जदों ये गल करिए ना, मौलवी मुझे धमकी दे रहे हैं, ओ जाओ छिपकलिए, तेनू कौन धमकी दिंदा पिया? तेरे तो वड्डे वड्डे यजीद आए, कंजरा मुग है, तू तो शह ही कोई नहीं है। अल्लाह दी कसमें आप आज यूट्यूब बंद हो जाए, तेरे वर्गे कंजर नूं किहने सुनना है? कौन सुनेगा? इत्थे भी कोई मिर्जे दा मनण वाला बैठा, पूछ लो कोई मिर्जे दा मनण वाला 5 वक्त दा नमाजी मैनू विखा दिओ, मां प्यो दा बादब विखा दिओ, वलियां दा बादब विखा दिओ। वलियां दा ये मिर्जे दा मनण वाला होवे ते कुत्ता ना होवे, हो ही नहीं सकदा। सिवाय बकवास ते कुछ नहीं होएगा। ते इत्थे जेड़ा दाता साहब दे मनण वाला बैठा है, मेरे दाता दा उर्स जा रही है तो मैं गल क्यों ना करा यार, समझ आ रही है? मेरे खाजा दे मनण वाला बैठा हो, मेरे बाबा फरीद दे मनण वाला बैठा होवे, मेरे बाहू पाक दे मनण वाला बैठा होवे, या मेरे अत्तार दे मनण वाला बैठा हो। वेख तेनू 5 वक्त दा नमाजी नजर आएगा, दाढ़ी वाला नजर आएगा, इमामे वाला नजर आएगा, नमाजी नजर आएगा, नाथ खान नजर आएगा। मैं कह इहदा मतलब है किसी बंदे दे नाल ताल्लुक बनया है ना। मिर्जे वर्गा कुत्ता तो सिवा इन्हें ओ बंदे पैदा किए और हैन चंद गल नहीं साडे नाल कर सकते। धोबी के वो कुत्ते बना दिए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। मैं कह ये दीन दी तालीम है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया अद्दीनु कुल्लुहु अदब, फरमा दीन सारा अदब का नाम है? और इसका मतलब है अपने मुआशरे के हर मुसलमान छोटे बड़े का अदब करना, तो जड़ा इहो जिहा गुस्ताख होवे ओनू मंड के रखना भी अदब ही है। हाँ उत्थे चुप रहना ये मुदाहनत है, ठीक है? मिर्जा कहता बाबे तो कर ही कुछ नहीं सकते। मैं क्या मेरे बाबे तो निकलने जोगा छड्डिया ही नहीं। तो दूई गल है, मैं क्या वैसे एक गल मैं तैनूं दसां, एक तेरे तो पहलू भी मिर्जा आया सी, 5 किलो का सिर हिलाने वाली काम नहीं मैनू इत्थे चाहिदी। मैं जरा इशारा दिना उधर चलो। एक पहलू भी मिर्जा आया सी, मिर्जा गामा, एक तू है वो भी मिर्जा, तू भी मिर्जा। दूई गल मैं क्या मैं कसम चौक के कहना, दुआ दे फोटो लै लो, एक लगेगा प्यो है आए पुत्र है, वो भी बेगैरत ये भी बेगैरत, डबल बेगैरत। यकीन इक्को जी शक्ल, इक्को जी अकल, इक्को जी फिक्र। हुण है कि तवज्जो मेरे तवज्जो, मैं क्या वो जरा तेरा बड़ा मिर्जा सी ना, मेरे एक बाबे का नाम है मेहरे अली, दूए मेरे बाबे का नाम है जमाती अली। अब मेरे बाबिया ने तेरे बड़े मिर्जा नूं तुन के रख दिता है, तू तो साडे सामने शह ही कोई नहीं। तू क्या चीज है साडे सामने? हुण सुनो इस मिर्जे की जिल्लत,
ए बांदर दी जिल्लत सुनो जिल्लत। कहना जी चीफ जस्टिस ने फैसला करता तुसी बदलवा के विखाओ एक बारी। लो जी इस तरह दाड़ी ते हथ मार के इस तरह कहता सी। उन्होंने पता सी ना भी जिन्ना कंजरां दी मैं नौकरी दिंदा बैठा उन्ना कंजरां ने इस कंजर नूं दसिया सी कंजरा उच्ची बोल, ये कंजर तेरे पिछे ने। पर कंजरां नूं नहीं सी पता ये कंजर भी झूठा होना ते वो कंजर भी। को 8-10 बारी कंजरां दा लफज आया कि कोई नहीं आया। इन्हां कंजरां नूं पीड़ ही तां होनी है। बस औकात मुझे कहते हैं तारी साहब कंजर कुत्ता ना कहा करें। मैं कहा और तेरा अब्बा का बता क्या कहूं। के खिनजीरो, खत्म नबूवत के मुनकरो, ये जो हजूर के दीवाने बैठे हैं ना ये गुनाहगार हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते हैं। समझ आ रही है? तो ये बड़ा कहता जी कहता इनू बदलवा के दिखाओ। और मैं क्या कड्डो इस जेलम दे कुत्ते नू बाहर। उन्होंने आखो बदलिया पिया यो तेरा प्यो वापस लाई बैठा ही। अब बाहर निकला तू तो इतों इंज करदा सी वेख साइयां ने तेरे ते बुज्जा की ओडिया मारे है। ये मुल्क है ही खत्म नबूवत के सिपाहियों का। समझ आ रही है मेरी बात की? इस वास्ते कोई अफसर कभी जुर्रत ना करे कि मैं गलत फैसला करके इसको बरकरार रखूंगा। तेरी सोच होगी मेरा पुत्र तेनू फैसला वापस लेना पैना जिवें ले आ। समझ आ रही है? और इन्हें बिल्कुल रिमूव किया जाए, बिल्कुल खत्म किया जाए। और आइंदा तू ये केस नू हाथ पा के अपनी आखरत ना खराब करया है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? बात जरा समेटने की तरफ आ रहा हूं और जल्द से जल्द मैं आपकी जान छोड़ना चाहता हूं। और बाद में खिताब भी होगा, नात खानी भी होगी। आपने उठ के मेरे पीछे नहीं भागना। आज मैं वेखना केड़ा सच्चा बैठा जेड़ा मेरी गल मन सी। चूंकि मेरी तो नौकरी होर जगह ते है, तुसी इत्थे ही बहना है, पीछे नहीं भजना। ए हुणे चेक कर लेना जेड़ा सही बंदा उसी बैठा रहा सी, जेड़ा पिछे बई सी तुहानूं लोड़ ही कोई नहीं। हाँ जेड़ा मेहमान सानूं छड्डण जाना मेज़बान वो आवे, बाकी बहु इत्थे। लेकिन आखिरी बात सुन लीजिए। लेकिन तुहाडी आवाज़ मट्ठी हो गई है, आवाज़ ऊँची करनी पौसी। तवज्जो फरमा, इधर देखिए। मैं मसला ये अर्ज कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूं कि टिक कर बात की जाए, आपको समझ आए। असल मसला ये होता है सच्चा नबी जहां पे अल्लाह से मुलाकात करे यानी मौत कबूल फरमाए हैं वहीं पर दफन होते हैं सच्चा नबी। मैं क्या मिर्जाइयां नूं आखो अगर अपने प्यो दे हो जो कि लगदा न यार मेरी कौम जड़ी है ना जी असी जदों बूरा टप जाना तो तां इन्हां नूं चास आउणी सुभान अल्लाह आखनी है। समझ ओ जागो अल्लाह दे बंदिओ इन्हां नूं आखो दसो ये तुहाडा मिर्जा कित्थे मरिया? ए लाहौर दा बरंडरस रोड है, ए लाहौर दा ओदे उत्ते बिल्डिंग दी लैटरीन दे विच मरिया है। तो मैं क्या मिर्जाइयो जे लैटरीन च मरिया है ते सच्चा नबी जे तुसीं इहनूं समझदे हो साडे नज़दीक ते झूठा जहनमी ते ओनूं मन्नण वाला हर बंदा जहनमी। क्यों ढिले क्यों पै गए हो? हर बंदा उन्होंने मनण वाला जन्मी और काफिर है। मेरी गल लिख लो इस बात नूं। लेकिन मैं जड़ी बात अर्ज करदा पिया वो बात ये वे मेरा चन्न अगर ये उत्थे मरिया है ते इहनूं मुड़ दफन भी उत्थे ही करो। तुहाडे नजदीक अगर सच्चा है ते साडे नजदीक है झूठा और झूठे नूं मिल गई सजा। रह गई गल मेरे सच्चे नबी दी। वो हजरत अम्मा आयशा पाक दे हुजरे दे विच ने 70,000 फरिश्ते सवेरे आउंदे ने 70,000 शाम आउंदे। तवज्जो है? सच्चा नबी जहां पर्दा फरमाए वहीं पर तवज्जो नहीं फरमा रहे। यहां पर अगर आप इजाजत दें तो मैं एक अपने आप को सुन्नी कहलवाने वाला जबकि बेगैरत पक्का राफजी है खिंजीर उसकी बातें बताती हैं और उसका उठना बैठना बताता है। अपने आप को सुन्नी कहता है। और जड़ा एक अकीदा बदल जाए वो सुन्नी नहीं होता। तू केड़े पासे दा सुन्नी है? हैं जिसने ये कहा कि देखो जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में जहां हुजूर दफन हैं अबू बकर क्यों दफन हुए तो हजरत उमर क्यों दफन हुए? इनके बाप का हुजरा है। ये बात कोई काफिर कर सकता है, मुसलमान नहीं कर सकता। ये बेगैरत कर सकता है कभी गैरतमंद। समझ आ रही है मेरी बात की? अब उस राफजी के लिए जवाब भी आप सुनते चले जाएं ताकि आपको पता चले कि यह कहना कि इस हुजरे में ये इनके बाप का हुजरा है। मैंने कहा सुनो मैं बताता हूं किसका हुजरा है। कुरान मजीद का 21वां 22वां पढ़ लो, 2 लफ्ज हैं। जब ये हुजरे सारे नबी पाक की मिल्कियत में थे
समझ आ रही? सारे नबी की मिल्कियत में थे। तो ये जो घर थे इनकी निस्बत मेरे नबी की तरफ होती थी। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात? उनकी निस्बत मेरे नबी की तरफ होती थी कि ए नबी, ये तुम्हारा घर है। ये किसका घर है? तुम्हारा घर है, ये आपका घर है। बैते का, समझ आइए? और एक कुरान दे लफ्ज है बुयूतन नबी। एक कुरान दे लफ्ज ने जब तक ये नबी की मिल्कियत में थे तो ये नबी के घर कहलाते थे। और इसी सूरत में आगे चल के फरमाया नबी पाक ने ना अपने इख्तियार से एक हुजरा हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा को दे दिया, एक हजरत उम्मे सलमा को दे दिया, एक हजरत हफ्सा को दे दिया। और जब दिया तो फिर बुयूतन नबी नहीं इनको कहा, फरमाया ए नबी, आपने ये जो घर दे दिए हैं, अब ये घर बुयूते कुन्ना, अब ये तुम्हारी बीवियों के हो गए हैं। अल्लाह रसूल की इजाजत है। जब तक नबी की मिल्कियत में थे तो नबी का घर कहलाते थे, और नबी ने जब बीवियों को दे दिए तो बीवियों के घर बन गए। कुरान ने दो चीजें बता दी। अब ये हुजरा है हजरत अम्मा आयशा का, नबी पाक ने अपने इख्तियार से दे दिया हुआ है। और हजरत अम्मा आयशा वो हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं। तो हजरत अबू बकर ने जब इजाजत मांगी तो मालका बैठी थी, इजाजत मिल गई, दफन हो गए। समझ आ रही? तू कहता है अबू बकर के बाप का ये हुजरा है, क्यों दफन हुए? मैं क्या अबू बकर के बाप का नहीं है, लेकिन अबू बकर की जो बेटी है ना और नबी पाक की बीवी है, फरमाया उस बेटी के बाप का हुजरा जरूर है। अब समझ आ रही है? और इजाजत जब मालिका ने दे दी तो तू कौन एतराज करने वाला? और हजरत उमर ने भी इजाजत मांगी थी। और मैं आपको बताऊं, हजरत उमर ने जब अपना बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भेजा हजरत अम्मा आयशा की तरफ कि लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं चाहता हूं कि मैं नबी के पास दफन हो जाऊं, तो मुझे इजाजत देती हैं? हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने कहा, रखी तो जगह मैंने अपने लिए थी, लेकिन आप इजाजत मांग रहे हैं तो मैं आपको इजाजत देती हूं। पता चला हुजरे आले आप इजाजत पे दिंदे ने। और दूसरी बात यहां समझने वाली, हजरत अम्मा आयशा ने वहां पर कहा था, फरमाया लोगो मैं पता उमर को जगह क्यों दे रही हूं, मैं पता उमर को जगह ये क्यों दे रही हूं। हाजी क्यों? फरमाया जब मेरे ऊपर मुनाफिकों ने तोहमत लगाई थी तो हजरत उमर ने आके एक ही बात कही थी, या रसूल अल्लाह मैं नहीं मानता कि हजरत आयशा के किरदार में कोई कमी हो सकती है। क्यों? फरमाया वो रब जो आपके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठने देता, आपके बिस्तर पर ऐसी औरत को कैसे बैठने देगा? तवज्जो है? इधर देखो, अगर कोई हजरत अम्मा आयशा का दिफा करे रब मदीना मुकद्दर फरमा देता है। फिर इस बात को समझिए हजरात आप। हाँ ये बात बड़ी। और मैं यहां पर ओ जिमें पंजाबी चाहते ने मुकदी मुकामा, और इस राफ जी इस दलील के थले दे जे साह कट जाए तो गल होई ना। अगर ये मेरे नबी ने ना फरमाया हो जो चोर की सदा मेरी, मैं दिखाऊंगा ये हदीस पाक। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लामा समहूदी की वफा पढ़ लेता ना कोई बंदा, उसमें भी ये लिखा हुआ है। नबी पाक ने फरमाया लोगों, इंसान जब पैदा होता है मां के पेट के अंदर, जब वो करार पकड़ता है तो अल्लाह फरिश्ते को कहता है एक मिट्टी का जर्रा ले जाके वहां रख दे जिससे इसका जिस्म बनेगा। तो वो अल्लाह के हुक्म से मिट्टी का एक जर्रा उठा के मां के पेट में रख देता है, उससे जिस्म आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन हदीस में है वो मिट्टी जहां से उठाई जाती है उसी जगह पर वो बंदा दफन होता है। मेरे नबी ने फरमाया लोगों, मैं अबू बकर और उमर एक ही मिट्टी से बनाए गए, एक में दफन किए जाएंगे। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, ताज तारे खत्म नबूवत, ताज तारे खत्म नबूवत, ताज तारे खत्म नबूवत। अब यार मुझे समझ नहीं आती इन राफजियों की, इन बेगैरतों की, इन बेहयाओं की। ओए बोलो तो सही ना सुनियो।
मैनू इस गल की समझ नहीं आती। हजरत अबू बकर तो उमर तो सड़ना, नबी पाक ने फरमाया जेड़ी मिट्टी तो मेरा जिसम रब ने बनाया है उतों ही हजरत अबू बकर उमर दा, तो जिथों असी आए असी उत्थे दफन होना है। हदीस ये बताती और कुत्ता भौंक रहा है, ये क्यों दफन हुए? ओ हरामजादे, अपना बाप तलाश कर। उमर की जगह कल भी वो थी, उमर की जगह आज भी वो। हाँ वेख मलंग नूं वेख किन्नी चस आई है, समझ आ रही है? साडी तकरीर ते मलंग भी इंज बोलते हैं, कई चंगे भले होके चुपचाप बन के बैठे होंगे ने। हम मानते भी उन शाहों को हैं जो नेज़ों पे चढ़ के बोलते रह जाते हैं। तवज्जो है? ओ बैठे हो। गुफ्तगू को जरा समेटने की तरफ आ रहा हूं और यहां पर मैं बताऊं, ये जितने दुश्मनाने सहाबा व अहले बैत और दुश्मनाने खत्म नबूवत होते हैं ना, और दुश्मनाने औलिया, अल्लाह की कसम जलील होते रहते हैं।